जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 के रिजल्ट अपडेट के बारे में। क्या है न्यूज़? 7 दिसंबर में कोर्ट में इसकी क्या सुनवाई हुई है, कोर्ट ने क्या फैसला दिया है उज्ज्वला प्रश्न को लेकर, और विधानसभा में भी कल इसकी चर्चा हुई है। ठीक है, और ये रिजल्ट डेट घोषित, कब तक इसका रिजल्ट क्या है, तो आइए इन सब की डिटेल चर्चा करते हैं बिना देर के हुए। देखिए, कल जो है 7 दिसंबर को जो है इसकी जो है कोर्ट में जो है सुनवाई थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेश लिस्ट भी दिया गया, जस्टिस थे पंकज भाटिया, बेंच आईडी यहाँ पर दिया गया है। डेट 7 दिसंबर को लगी थी उज्ज्वला प्रश्न को लेकर। अब यहाँ पर ऑर्डर में लेफ्ट ओवर हो गया, मतलब इस पे सुनवाई नहीं हो पाई, इसका अगला डेट डाल दिया गया है। तो अगला डेट जो है इसका जो डाला गया है वह है आपका 14 दिसंबर। तो देखिए, ये डेट डालने से क्या होगा, यहाँ पर आपके रिजल्ट में देरी हो सकती है। अगला डेट इसका 14 दिसंबर डाला गया है, और ऐसा 2-3 बार से हो रहा है कि ऑर्डर लेफ्ट ओवर हो जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब जो है 2 जगह के विधानसभा चुनाव हुए हैं। ठीक है, एक गुजरात और एक हिमाचल प्रदेश। गुजरात में तो बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार वहां से हट चुकी है, वहां पर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। तो अब इसको देखते हुए, और वैसे भी यूपी में भी 3 जगह उपचुनाव हुए हैं जहां पर जो है बीजेपी 1 सीट पाई है, 2 सीट जो है सपा ले गई है। तो यहाँ पर इस को देखते हुए 2024 में आपको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव है, तो सरकार इसमें जहाँ बड़ी से बड़ी प्रक्रिया हो पाएगी, जल्दी से जल्दी इसको जो है फाइनल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करेगी। तो मान के चलिए 14 दिसंबर को, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, हमारे अनुसार इसका जो है फाइनल ऑर्डर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब दिसंबर में जहां इसका रिजल्ट आने की संभावना थी, यह जो है अब लेट होने वाला है। कहीं इसका रिजल्ट अब जनवरी में आने वाला है, तो उसको भी हम दिखा दे रहे हैं क्यों जनवरी में आने वाला है। थोड़ी सी अभी बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है, प्रयागराज में यूपी बोर्ड पहली बार एसटीएफ की रिपोर्ट पर दीवार होंगे दागी स्कूल। दीवार का मतलब प्रतिबंधित होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सिर्फ हम यूपी बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे स्कूल हैं जिसमें लेखपाल का भी एग्जाम हुआ था, प्रतियोगी परीक्षाओं का भी। तो देखिए, अगर हम बोर्ड की बात कर लें तो इस बार हाई स्कूल में 31 लाख लोग और इंटरमीडिएट में 27 लाख लोग परीक्षा देंगे। तो यहाँ पर हेडिंग दिया गया, 2017 से अब तक गड़बड़ी करने वाले स्कूलों पर सख्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी वाले भी नपेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों के निर्धारण में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की रिपोर्ट भी आधार बनेगी। देखिए, एसटीएफ अपनी काम इस समय ईमानदारी से कर रही है, और हर जगह जहाँ भी सेंटर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो है एग्ज़ाम हो, सबके जो है सेंटर बनाने से पहले एसटीएफ की रिपोर्ट ली जा रही है। पहली बार एसटीएफ की रिपोर्ट पर दागी स्कूलों को डिबार करने जा रहा है। अब यहाँ पर जितने जो एसटीएफ की रिपोर्ट में जिन स्कूलों को दागी बताया गया है, नकल की श्रेणी में पाया गया है, उनको अब क्या कर दिया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है। अब तक 10वीं 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले केंद्रों को ही यूपी बोर्ड डिबार करता था, लेकिन 2023 में पहली बार बोर्ड के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले स्कूलों को भी केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो अभी तक बोर्ड क्या करता था, मतलब जो सिर्फ बोर्ड में नकल कराते थे उनको बाहर रखते थे, लेकिन अब वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यदि नकल कराए हैं तो उनको बाहर किया जाएगा। एसटीएफ ने 2017 से अब तक गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल के डाटा विश्लेषण से ऐसे 82 परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की है जहां राजस्व, लेखपाल या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी मिली थी। एसटीएफ की सूची से अधिक यूपी बोर्ड के स्कूल हैं। ठीक है, 60 से अधिक यूपी बोर्ड के स्कूल हैं। अब जो है एसटीएफ ने रिपोर्ट दिया है, ऐसे 82 स्कूल पाए गए हैं जहां पर लेखपाल में गड़बड़ी पाई गई थी, और इन 82 स्कूलों में 60 स्कूल ऐसे हैं जो कि यूपी बोर्ड वाले हैं। ठीक है, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, कानपुर की इन संस्थाओं में से कुछ डिग्री कॉलेज और सीबीएसई के भी विद्यालय हैं। सूची के साथ एफआईआर और गड़बड़ी वाले प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के नाम वगैरह भी दिए गए हैं। संगम नगरी के कई स्कूल पर तलवार। एसटीएफ की सूची में संगम नगरी के 31 स्कूल शामिल हैं भाई, प्रयागराज के। इनमें नैनी क्षेत्र, करेली और झलवा के कई स्कूल हैं।
सूत्रों के अनुसार परीक्षा समिति की बैठक के बाद इस महीने डीवार स्कूलों की लिस्ट जारी की जाएगी। तो 14 दिसंबर तक जो है यहाँ पर आपत्ति लिया जाएगा। उसके बाद जो है ये बोर्ड का जो है लिस्ट जारी होगा। और अब जो भी स्कूल यहाँ पर 82 परीक्षा केंद्र और बताए गए हैं, तो इसको लेकर भी लेखपाल में बड़े पैमाने पे कार्रवाई होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट और जो भी चीज़ें हैं, इसका दिसंबर में तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये कैंसिल है। दिसंबर में नहीं, इसका रिजल्ट कहीं जनवरी में आने की पॉसिबिलिटी है। 100% नहीं कह सकते हैं क्योंकि बोर्ड है, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी है कि इसका रिजल्ट आपका जनवरी में जारी हो जाए। अभी तक तो डाउट था जनवरी में जारी और बढ़ सकता था, लेकिन चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए अब भाजपा पुनः हाई लेवल की मीटिंग कर रही है, अलर्ट हो गई है। 24 में लोकसभा चुनाव है, तो अपनी प्रसिद्धि को बनाने के लिए इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करके जल्द से जल्द निर्णय देने की चेष्टा करेंगी। ठीक है। और एक बात और बता दें, कल जो है विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी एक विधायक ने, विपक्षी दल के विधायक ने यूपी लेखपाल रिजल्ट को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने सारा कुछ कहा। तो उसके बयान में जो केंद्र प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उससे संबंधित उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी लोग संदिग्ध पाए गए थे उनको बाहर किया जा चुका है, या जो भी लोग बचे हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। एसटीएफ और यूपी SSSC मिलकर उस पर बड़े पैमाने पे कार्रवाई कर रही हैं। और उन्होंने बोला कि एक भी ऐसा नहीं होगा जिसको कि गड़बड़ी किया हो और वो परीक्षा में सम्मिलित हो जाए, तो उनको बाहर किया जाएगा। तो एक अच्छी खुशखबरी है। इसी में चुनाव के जो है रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो आपके कट ऑफ वही 70 से 75 के बीच जनरल की बात कर रहे हैं, रहने वाले हैं। तो आप लोग जो है आगे की जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहें। ये आप अपना काम कर चुके हैं, बाकी ये आयोग का काम है। जनवरी में इसके रिजल्ट आने की संभावना है। ये जो आज का न्यूज यहाँ पर दिया गया है, इसके कारण भी आपके रिजल्ट में थोड़ी सी देरी होने की संभावना दिख रही है, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। अब जनवरी में इसका रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। तो आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखें। ठीक है, जो जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि उसके बाद सरकार तेज़ी से प्रक्रिया करेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी भर्तियों को भरने की सरकार की योजना है। ठीक है, जैसे कुछ और अपडेट होता है 14 दिसंबर को कोर्ट का, उसके बाद पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।